मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको ब्राइड वांटेड पे एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि कैसे ब्राइड वांटेड लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम उसी श्रृंखला में आगे चलेंगे, उसी सीरीज में। लेट्स स्टार्ट ब्राइड ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड का मतलब दुल्हन चाहिए। अब यहाँ किसका जिक्र किया गया है? ब्राइड ग्रूम वांटेड, अर्थात दूल्हा चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। और क्या चलेगा? सबसे पहले ब्राइड ग्रूम वांटेड यहां पे लिखेंगे, BRIDE, ब्राइड ग्रूम वांटेड। ओके, इसके बाद सबसे पहले, अब देखो दूल्हा चाहिए तो जिक्र किसका होगा? सबसे पहले दुल्हन का जिक्र होगा। समझ गए ना? मतलब सबसे पहले जो चीज चाहिए उसका जिक्र बाद में, जिसको चाहिए उसका जिक्र पहले। तो यहां सबसे पहले आपका आएगा डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टेड ब्राइड। तो इसमें क्या क्या? सबसे पहले आपकी कास्ट, एज, हाइट, कंप्लेक्शन, इसके बाद आएगा आपका जॉब, फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बाद फिर ये तो हो गया आपका किसका डिटेल? प्रोस्पेक्टिव, होने वाली दुल्हन का जिक्र। ठीक है ना? होने वाली दुल्हन का जिक्र। अब नेक्स्ट जो आएगा, क्या आएगा आपका? इसके बाद आएगा आपका डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइडग्रूम। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे। इसमें भी यही चीज है। सबसे पहले कास्ट, फिर उसकी एज, हाइट, कंप्लेक्शन, जॉब, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा टाइप ऑफ मैरिज।
टाइप ऑफ मैरिज में आपका है सिंपल, डिसेंट और कोर्ट, 3 कैटेगरीज है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका आगे आ जाएगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर, एड्रेस, और इनमें से कुछ नहीं तो सबके और में आता है PO बॉक्स नंबर। इस प्रकार से आपका ये यहाँ से बॉक्स बंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप प्रॉपर देख के लिख लें। तो हम एक बार इसको समझ लें। हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो हम डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्टेड ब्राइड यानी होने वाली दुल्हन का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाति, फिर उसकी एज, फिर उसकी हाइट, रंग, जॉब करती है या हाउस ऐसी नॉर्मल लड़की है, इस टाइप से बताना है उसको। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइडग्रूम। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो है सिंपल सा है कि जो होने वाला जो दूल्हा है उसको हमें उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। उसके अंदर आप उसकी कास्ट के बारे में बता सकते हैं, एज, हाइट, उसका कलर, उसकी जॉब या फाइनेंशियल स्टेटस या उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आदि आदि बातों का मतलब जिन जिन बातों की आपको आवश्यकता है कि ऐसी फैमिली की ही हमें ज़रूरत है, उन सारी कंडीशंस को आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद टाइप ऑफ मैरिज कैसी करेंगे, सिंपल साधारण सी या डिसेंट अच्छी खासी या कोर्ट मैरिज, जो भी ऑप्शन हो। कॉन्टैक्ट में आप या तो ईमेल आईडी दें, फिर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, या इनमें से कुछ नहीं देना है तो फिर PO बॉक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके बाद। Question number 2. You are looking for a suitable match for your elder daughter. Write an advertisement for matrimonial column to
publish it in local न्यूज़पेपर। ओके, ये तो था क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बॉक्स बनाना है। इसमें आप लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड। Alliance invited for Yadav girl 5 फुट 6 इंच 24 years, fair complexion, well educated, perfect in household works, looking for a Yadav boy 26 years 5 फुट 8 इंच हाइट हो गई है। परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली फॉर ए decent marriage, write with complete biodata and with a recent photo to
अमृता यादव 198@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे नीचे रिंग टू, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें, $989736XX। ये कोई भी नंबर हो गया उसका, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप बॉक्स को बंद कर देंगे। ओके, ये मैंने ब्राइड ग्रूम वांटेड पे हो गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एलियंस इनवाइटेड फॉर यादव गर्ल, यादव लड़की के लिए जो इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, 24 साल की है, फेयर कम्प्लेक्सन, गोरा रंग, वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क्स, घर के कामों में दक्ष, लुकिंग फॉर ए यादव बॉय, तलाश कर रहे हैं किसी यादव लड़के की जो 26 साल का हो, 5 फुट 8 इंच हाइट हो, परमानेंट लेक्चरर हो इन गवर्नमेंट कॉलेज में, फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली, अच्छी खासी पढ़ी लिखा परिवार होना चाहिए, फॉर ए डिसेंट मैरिज, शानदार शादी करने के लिए, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, ऐसा कोई अगर बंदा है तो राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, अपने पूरे बायोडाटा के साथ, एंड विद ए रिसेंट फोटो, हाल ही की फोटो के साथ संपर्क कर सकता है अमृता यादव 198@gmail.com पर, या रिंग करे इस नंबर पे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सिंपल सा है। देखो सबसे पहले हमने जिक्र किसका किया है, सबसे पहले यहाँ जिक्र हुआ है आपके इनका क्या नाम जो है, दुल्हन का, क्योंकि दूल्हा चाहिए तो जिसको चाहिए उसका जिक्र पहले, जो चाहिए उसका जिक्र बाद में देते हुए आप उसे अपने कांटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप अपने एल्डर सिस्टर के लिए एक ब्राइडग्रूम तलाश रहे हैं, उस पे एक आप स्वयं से अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये ब्राइडग्रूम वांटेड हुआ, तो ब्राइडग्रूम वांटेड पे एक और करना है। इसी तरीके से ब्राइड वांटेड का जो पिछले लेक्चर में करवाया था उस पे भी आपको एक और करना है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज। तो मैट्रिमोनियल्स में तो केवल दो ही आते हैं, या तो ब्राइड वांटेड या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड। दूसरा जो पोर्शन स्टार्ट, इसका दूसरा जो भाग था, आप अगर जो है स्टार्टिंग वाले टॉपिक को देखेंगे जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बताया था, वहाँ पे अलग अलग क्लासीफाइड के मैंने सारे की सारी कैटेगरीज बताई थी, कौन कौन सी हैं, जिनमें पहला था मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स के तहत दो चीज़ें पूछी जाती हैं, पहला तो है ब्राइड वांटेड और दूसरा है ब्राइड ग्रूम वांटेड। इन दोनों का ही हम आपको जो है जिक्र पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। क्या क्या किया, सबसे पहले ब्राइड वांटेड का लिखवाया था तो उसमें जो है फॉर्मेट लिखवा दिया, उसके बाद ब्राइड ग्रूम वांटेड का फॉर्मेट दिया, और ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्राइड ग्रूम वांटेड पे एडवर्टाइजमेंट करना है। और भी अगर आपको इसमें से ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने हैं तो हर संडे को मैट्रिमोनियल्स कॉलम का एक न्यूज़पेपर में एक अलग से पेज आता है, उसमें आप और एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं। कुल मिला के आपको एक एडवर्टाइजमेंट का और एग्जाम्पल करना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला हम जो नंबर 2 है उस पे जिक्र करेंगे, जो है प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज।
प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज में आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर्टी में आती हैं, जैसे हाउस फॉर सेल है ना, शॉप फॉर सेल, प्लॉट फॉर सेल है ना, या फ्लैट फॉर सेल, यही तो प्रॉपर्टी है, या फैक्ट्री फॉर सेल, कोई भी चीज़ हो जो हमें बेचनी है उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आता है, जिसका हम फॉर्मेट सबसे पहले लिखेंगे है ना। और फॉर्मेट में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हाउस फॉर सेल फॉर्मेट। किसका? हाउस फॉर सेल। कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे एडवर्टाइजमेंट से, चाहे रिप्लाई से, चाहे किसी से, सब में आपको बॉक्स तो बनाना ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर सेल। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट हम जो है जो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले घर बेचने के लिए सबसे पहले हमें यह बताना पड़ता है कि वो घर कैसा है। कैसा का मतलब नया है या पुराना, तो न्यू बिल्ड, और ओल्ड हाउस। ठीक। दूसरा पॉइंट में हमें आप बताना है इसका एरिया कितना है, एरिया, साइज ऑफ हाउस, साइज क्या है घर का, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ रूम्स, रूम का साइज कैसा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको जिक्र करना है वो कि इसमें टाइप ऑफ बाथरूम्स, सबसे पहले टाइप ऑफ बाथरूम्स, लेट्स एंड बाथरूम्स, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ किचन, किचन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट जो जिक्र करना है वो करना है आपको कि इसमें पोर्च है कि नहीं, पोर्च। उसके बाद पोर्च के बाद आपका आ जाएगा आगे स्टोर, स्टोर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। लोकेशन के बाद ये जो है नेक्स्ट जो फैसिलिटी के तौर पे आएगा वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी कैसी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है इसके बाद इसमें एक और जिक्र हो सकता है, वो काय का हो सकता है, वाटर सप्लाई। ओके, वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई के बाद जो है फिर इसके बाद आपका शेड्यूल फॉर साइट विजिट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जिक्र हो सकता है आपका कि फेस ऑफ हाउस, हाउस फेसिंग किधर है, हाउस फेसिंग। फ्लोर कैसा है। फ्लोर के बाद आपका एक जिक्र और आ सकता है कि इसमें गैरेज है कि नहीं, गराज है ना। उसके बाद
लोन वगैरह अगर है तो उसका जिक्र कर दें। मतलब जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उन सारी फैसिलिटीज़ का जिक्र करते हुए फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट में वही चीज़ें आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आदि, और एक लाइन छोड़ के इसको आप इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। ओके, तो एक बार फिर से समझ लें हमने इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें घर के टाइप के बारे में बताना है कि वो नया घर है या पुराना घर है, घर का एरिया कितना है, मतलब साइज कितना है उसका, या साइज ऑफ रूम्स, उसमें जो बने हुए कमरे हैं उनका साइज क्या है, टाइप ऑफ बाथरूम्स कैसा है, लेट्स कैसे बने हैं, लेट बाथ, टाइप ऑफ किचन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पोर्च है कि नहीं, स्टोर लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का कनेक्शन है कि नहीं है, और हाउस का फेस किधर है, फर्श कैसा है, गराज, लॉन आदि के बारे में जिक्र करने के बाद फिर शेड्यूल फॉर साइट विजिट, मतलब उस वहाँ पे कब हम मिल सकते हैं, इस साइट को कब देख सकते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, इनका जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का, अब जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें एक घर में हों, मतलब जो बेचने वाला घर है, जो व्यक्ति बेच रहा है घर को, है ना, तो उसका कैसा क्या है, मतलब जो उसके घर में फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज के आधार पे ही इसको आपको जिक्र करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।